नाला सुपारा वसई विरार में सड़कों पर होने वाले हादसों की संख्या के मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। वाहतुक विभाग वसई शाखा परिमंडल 2 द्वारा लगातार लोगों में जन जागृति फैलाने की हर कोशिश की जा रही है। कभी लोगों में फूल बांटना तो कभी यमराज को सड़कों पर उतारना। ऐसी ही एक जन जागृति रास्ता सुरक्षा अभियान के तर्ज पर नाला सुपारा वसई विरार के अलग अलग इलाकों में की गई, जिसमें वाहतुक विभाग ने यहां के तमाम स्कूलों तथा कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी दी, लोगों में हेलमेट का वितरण किया। साथ ही साथ रिक्शा चालकों की यूनियन लीडर्स के साथ चौक सभा का आयोजन कर उन्हें बताया कि कागजी कार्य पूर्ण करना कितना महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि पूरे भारत देश में सालाना लगभग 1.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसे में जाती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए लोगों के बीच जन जागृति करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वसई वाहतुक शाखा परिमंडल 2 द्वारा अक्सर ऐसी जन जागृति और कार्रवाई की जाती है। आइए देखिए इस पूरे मामले में वसई वाहतुक शाखा परिमंडल 2 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सागर इंगोले ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 के अंतर्गत हमने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सभी ट्रैफिक यूनिट्स में दिनांक 11/1/2023 से 17/1/2023 तक के ये सप्ताह हमने रास्ता सुरक्षा अभियान करके मनाया है। इसमें हमने रास्ता सुरक्षा अभियान में जो महाराष्ट्र शासन के जो गाइडलाइंस थे, जो कार्यक्रम हमको मिला था, इस अनुसार हमने ये सब कार्यक्रम हमारे यूनिट्स में किए हैं। जैसे कि फिलहाल एग्जाम्पल के तौर से स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को ट्रैफिक नियमों का प्रबोधन करना। जैसे कि छोटे बच्चे जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं क्या ट्रैफिक नियम से। अभी ट्रैफिक के नियमों में बहुत सारे बदलाव आए हुए हैं, बहुत सारे फाइन के चेंजेस आए हैं। पहले के ट्रैफिक के फाइन में बहुत कम फाइन थे, वो कम फाइन होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते थे। तो सरकार का ये कहना है कि अगर ट्रैफिक के चालान हम बढ़ाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ फाइन उन पर लगेगा कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो हमने बच्चों को भी स्कूल में जा के बच्चों को भी ये लेसन दिया है, उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया है। जन जागृति करने के हिसाब से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हमने रखे थे, चौक सभा ली, जो कि ऑटो यूनियन संगठन, चालक मालक संगठन के जो पदाधिकारी है उनसे हमने बात की। और अभी फिलहाल जो ऑटो की समस्या है उनके कुछ सुझाव हमारी तरफ से है। हमारा एक्सपेक्टेशन उनको है कि उन्होंने अपना लाइसेंस, बैच, बिल्ला, पीयूसी, इंश्योरेंस और गाड़ी का फिटनेस उन्होंने रखना चाहिए, वो नियमों का पालन उन्होंने करना चाहिए। उस बारे में हमने चौक सभा ली। ये सब प्रोग्राम हमने एक वीक में हमने लिए हैं। कुछ मेडिकल कैंप भी लिए हैं। हमारे जो अमलदार है उनका आँखों का चेकअप, उनका टोटल बॉडी चेकअप भी हमने किया है, क्योंकि अमलदार 12 से 16 घंटे तक अपनी ड्यूटी करते हैं। ट्रैफिक की वजह से उनको दिन में धूप में खड़ा रहना पड़ता है, तो उनकी हालत भी उनका ड्यूटी पर असर पड़ता है। तो उनका हेल्थ चेकअप भी हमने किया, ब्लड डोनेशन कैंप भी लिया और हेलमेट के लिए हमने जन जागृति की। हेलमेट के संदर्भ में लोगों को अवेयर किया कि टू व्हीलर चालक जो है, जो गाड़ी चलाते हैं, तो ये रूल में, अपने लॉ में लिखा है कि आप हेलमेट पहनो टू व्हीलर चलाते वक्त, और फोर व्हीलर अगर चलाते हो तो आप सीट बेल्ट का वापर करो। आप सभी को मालूम है कि अराउंड 1.5 लाख लोग साल भर में पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। ये इतना बड़ा विषय है, लोगों को समझना चाहिए इसकी इंटेंसिटी क्या है, लोगों ने नियमों का पालन करना चाहिए। इसकी वजह से, ये सब की वजह से लोगों में अवेयरनेस आए, लोग समझे कि ट्रैफिक नियमों का महत्व क्या है। इससे अपनी जान बच सकती है, अपनी तो जान बचेगी, लेकिन अपनी वजह से कोई दूसरा अगर खतरे में आता है तो उसकी भी जान हम बचा सकते हैं अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो हमने ये सब प्रोग्राम इस वीक में हमने लिए हैं। उसका आज क्लोजिंग सेरेमनी, सांगता समारोह, माननीय सीपी साहब, मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त साहब यहाँ पर आए थे। हमारे ट्रैफिक उपायुक्त जो है श्री प्रकाश गायकवाड़ सर, वो भी यहाँ पर वो क्लोजिंग सेरेमनी को आए थे। यहाँ के जोन 2 के, जोन 3 के जो पुलिस उपायुक्त है सुहास बावचे सर, वो भी कार्यक्रम को आए थे। उन सभी ने हमको मार्गदर्शन किया। उनके मार्गदर्शन पर ही हमने सब कार्यक्रम अरेंज किए थे और आज उसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ।